Hello everyone, welcome back to all of you on our YouTube platform. Let's transform classes, a learner's platform. Alright, so in today's video we are going to discuss exercise 1.5 intro part, है ना. आज हम जो करने वाले हैं that is exercise 1.5 का जो intro वाला part है वो cover up करने वाले हैं. And in this part we are going to discuss operations on real numbers. But before starting this operation on real number, आपके exercise 1.5 के intro वाले part में एक question given है. That is how to represent under root of 3.5 on the number line. So I think कि हमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए. After that we will discuss operations on real number. Okay? तो चलो स्टार्ट करते हैं. सपोज करो क्वेश्चन है कि आपको इस रूट 3.5 को एंड आपके एक्सरसाइज 1.5 में भी एक क्वेश्चन गिवन है इस पे बेस्ड है ना. तो आप ये समझ लोगे ना तो एक्सरसाइज का वो वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ट्रस्ट में. ओके, सो अंडर रूट ऑफ 3.5 को मैं रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट. तो चलो हम देखते हैं, बहुत अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें मूव करते हैं, प्रॉपर समझ में आएगा आपको. ओके, 3.5 रिप्रेजेंट करना है और वो भी अंडर रूट में. प्रॉब्लम ये है, सपोज करो 3.5 बस करना होता तो बहुत इजीली कर लेते, बट अब ये अंडर रूट लग गई ना तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कि कहाँ पर रिप्रेजेंट करें इसको, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टेप बाय स्टेप मूव करना है. तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जितना गिवन है ना इस अंडर रूट के अंदर, है ना, 3.5, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक 3.5 की लाइन ड्रॉ करेंगे. हम जैसा कर रहे हैं आप सारे लोग हमारे साथ करेंगे, आप अपनी कॉपी पे करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द स्केल एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ 3.5 centimeter. So first step is you have to draw the line of 3.5 centimeter. So suppose this A and naming the line, है ना, like AB, BC, anything, है ना, जो भी आपको बेस्ट लगे, so you can give the name of that line. Okay, so this is A and this is B and this is your 3.5 centimeter long. All right, first step is complete. Now extend this AB line from the point of B to C 1 centimeter. कितना एक्सटेंड करना है इस लाइन को, 1 सेंटीमीटर क्या कर देना है आपको, एक्सटेंड कर देना है. क्यों करना है, तो स्टेप है आपको माइंड में रखनी है ये चीजें, है ना. हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने AB लाइन ड्रॉ कर ली स्केल से 3.5 सेंटीमीटर की. नाउ अब इस B से एक पॉइंट C तक हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो अब ये ओवरऑल टोटल लाइन कितनी हो चुकी है, 4.5 सेंटीमीटर. इट मींस यहां से यहां तक कितनी लाइन हो चुकी है, 4.5 सेंटीमीटर की. टोटल लेंथ ऑफ द AC A to C इज 4.5 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मार्क द सेंटर पॉइंट ऑफ द AC. हमें क्या करना है, इस AC का सेंटर पॉइंट मार्क करना है. अब सेंटर पॉइंट जब मार्क करने जाओगे ना तो स्केल से मेजर करोगे 4.5 का तो 2.25 आएगा. अब 2.25 थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होता है वो तो कहां तक होता है, 2.5 होता तो हम फिर भी कर लेते, 4.2 होता फिर भी कर लेते, 4.3 होता, बट 4.25 में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा. तो अब हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे, है ना. तो राउंडर के लिए हमारे पास थोड़ा सा घर वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो आप समझ जाना है ना. आपको राउंडर लेना है, आपको जो करना है वो कॉपी पे करना है एज इट इज जैसा हम बता रहे हैं. तो हमने ये राउंडर ले लिया है ना, आप समझ जाना हमारे लिए राउंडर है. अब राउंडर को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी निप इस वाले पॉइंट पर रखोगे और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना 4.5 ये जो टोटल डिस्टेंस है, इससे आप क्या करोगे, इससे थोड़ा सा, मतलब इसके सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा, इस 4.5 का सेंटर यहां कहीं आएगा, यहां कहीं, बट हमने इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लिया और यहां रख के क्या किया हमने, कि यहां पे आर्क कट किया. ऑलराइट, सेम यहां पे आर्क कट कर दो आप. ओके, नाउ सेम चीज करनी है आपको, इस पॉइंट पर रखो ये, और अगेन आर्क कट, और हियर ऑल्सो आर्क कट. ऐसा आर्क कट कर लिया. ओके, क्या करना है, इस AC की जो डिस्टेंस है ना, A और C के बीच की डिस्टेंस है, इस A और C की सेंटर पॉइंट यहां कहीं आएगा, तो सेंटर पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस लेनी है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, और इस पॉइंट पर रख के आर्क कट करो, और इस पॉइंट पे सेम हियर एंड सेम हियर. अब क्या करना है, इस आर्क को ऐसे मिला देना है आपको फाइनली. तो ये जो होगा ना, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट आएगा इस वाली लाइन का. ऑलराइट, सेंटर पॉइंट आ गया. अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है. अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना है, इतनी रेडियस लेके, सपोज करो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया O. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, या तो AO ले लो आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, या फिर OC ले लो, बिकॉज ये सेम है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है. दिस O इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC.
तो आप या तो अब इतनी रेडियस ले लो या फिर इतनी रेडियस ले लो, और आप क्या करोगे, अब सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है आपको। क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलो हमने इतनी ये रेडियस ले ली है और हम यहाँ रख के क्या कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ओके, सो हियर आई ड्रॉ दी सेमी सर्कल, है ना। हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल इस रूट 3.5 को यहाँ पर राइट कर लो, थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी। 3.5, ओके, हमने क्या किया, इतनी डिस्टेंस लेके हमने क्या किया है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो थर्ड पॉइंट क्या है, टेक द रेडियस ऑफ ओसी और इधर वी कैन से ओए एंड ड्रॉ दी सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आगे। इस बी पॉइंट पे आपको क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइन। एंड वो लाइन कहां तक ड्रॉ करनी है, जब तक कि वो इसको इंटरसेक्ट ना कर दे, सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट ना कर दे। तो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, आप राउंडर से भी कर सकते हो ना, ये जो राउंडर लिए थे ना हम, इससे भी कर सकते हैं। बट आप चाहो ना तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए डी रख लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। तो आप यहाँ पे डी रखो ना, ऐसा डी प्लेस करो आप इस बी पॉइंट पे, और यहाँ पे 90 मार्क कर लिया हमने, ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, सॉरी स्केल है हमारे पास, तो इससे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे परपेंडिकुलर बिल्कुल, जब तक कि वो इसको कट ना कर दे, जब तक कि इसको क्या ना कर दे, कट ना कर दे, यहां इस पॉइंट, सेमी सर्कल के पॉइंट को कट ना कर दे, है ना। सो अगेन हम क्या राइट करेंगे, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, सपोज करो इसको हम नाम दे दे रहे हैं, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ओ बी सी डी। हो गया क्या, नहीं हुआ, चलो इसको डी दे दो। सो हम क्या बोल देंगे, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर ऑन दी ए सी एंड फ्रॉम दी पॉइंट बी, बी डी, है ना। हमने क्या किया है, इस ओ सी पे बोल दो या किसी पे भी बोल दो आप, बी पॉइंट पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि ओ सी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज बी डी। बी डी परपेंडिकुलर, इट मींस दिस एंगल विल बी 90। ऑलराइट, एंगल कितना होगा, 90 होगा। बस अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड कॉन्सेप्ट इज व्हाट। इस क्वेश्चन को लोग बहुत टफ मानते हैं, बट एक्चुअली में है नहीं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है यार। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मीट करा दो, इस ओ पॉइंट से इस डी पॉइंट को क्या करा दो, मीट करा दो। सो फाइनली एक स्टेप और क्या राइट करेंगे, ड्रॉ दी लाइन फ्रॉम दी ओ टू डी, ठीक है ना। ओ से डी तक हमने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, ये जो ओडी है ना, ओडी एंड दिस बीडी, अब जब आप इसको प्रूफ करने देखोगे ना, प्रूफ करके देखोगे तो ये अपना आ चुका है अंडर रूट ऑफ 3.5। इट मींस द लेंथ ऑफ द बीडी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.5। यस, 3.5 होगी, बट हमें तो नंबर लाइन पे दिखाना था, नंबर लाइन तो अब नहीं थी। तो अब इस बीडी को हमें कहां लाना है, इस लाइन पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन से अपना राउंडर लेंगे। राउंडर से क्या करना है आपको, इस बी से इस डी तक की डिस्टेंस लोगे और इस डी को यहां लाना है। तो क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस, और ये सर्कल जैसे ही इस लाइन पे मिलेगा, जैसे ही इस लाइन पे मिलेगा, सो दिस पॉइंट विल बी योर अंडर रूट ऑफ 3.5, रूट ऑफ 3.5। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 ऑन द नंबर लाइन। ये जो पॉइंट है ना, सपोज करो डी हो गया था, इसको ई दे दो। सो दिस ई पॉइंट विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 3.5 का, बिल्कुल सिंपल से था। अब इस चीज को सपोज करो कोई बोलता है हमसे प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ करने के लिए सपोज करो ये देखो, ये ट्राइंगल ले लो ओबीडी ट्राइंगल लोगे ना, तो ये कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड इन दिस ट्राइंगल वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब तुम अप्लाई करोगे ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना बीडी की, ये निकल के आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। आप कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। ओके, सो आई होप आप सारे लोग समझ पाए होंगे। आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। सारे स्टेप आप प्रॉपर मूव करोगे तो आपको बिल्कुल रूट 3.5 को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे नंबर लाइन पे। ऑलराइट, चलो अब इस क्वेश्चन के बाद अब आते हैं फाइनली जहां से आपका इंट्रो वाला पार्ट स्टार्ट था। बट इंट्रो वाले पार्ट में मोस्टली लोग इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम डिसाइडिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। नाउ अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो ऑपरेशन ऑन नियर रियल नंबर, इट मींस क्या है, ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि उसको क्या कर देना है, चीड़ फाड़ कर देना है आपको, है ना।
ऑपरेशन करना इट मींस मैथ की लैंग्वेज में ऑपरेशन क्या है यार, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बस इतने ऑपरेशन आते हैं जिसको इट मींस समझ जाओ कि मैथ आती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके चल अब करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये दिखना है कि सपोज करो ऑपरेशन जो होते हैं तो वो कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है एसोसिएटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, है ना। सपोज करो हमने यहाँ पे एक नंबर राइट किया a एंड सेकंड नंबर ले लिया b। सो a b इज एनी रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर 0 एंड b इज ग्रेटर 0। यदि कंडीशन क्या है कि a b हमने दोनों कैसे नंबर लिया, रियल नंबर, a b ग्रेटर 0 है एंड b भी ग्रेटर 0 है, तो हम इस पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी इज दैट कि जब हम a प्लस b करेंगे ना, ये b प्लस a के इक्वल होगा, a प्लस b इक्वल b प्लस a होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a, है ना। प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस। तो अब कुछ नंबर्स होते हैं जो ये माइनस की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। एंड डिवाइड, तो a डिवाइडेड बाय b जो है ना वो इक्वल होना चाहिए b डिवाइडेड बाय a के। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं कि जो इन दो प्रॉपर्टी को थोड़ा सा फॉलो नहीं करते हैं, है ना। ओके चलो अब हमें देखना है थोड़ा सा जो आपके चैप्टर से रिलेट करती हैं चीजें, हम उसकी बात करते हैं। चैप्टर से रिलेट करने वाली चीजें क्या हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स में वो ये हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि सपोज करो हमने एक कोई नंबर लिया, पहले हम ले लेते हैं रेशनल नंबर, है ना, कोई भी रेशनल नंबर। तो सपोज करो हमने एक 3 ले लिया, एक 2 ले लिया, तो बोल रहा है जब इन दोनों को प्लस करोगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 5, और ये भी तो रेशनल है। इट मींस रेशनल प्लस रेशनल विल आल्सो इक्वल टू रेशनल, यस और नो। रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q। इट मींस q प्लस q विल बी इक्वल टू q। ऑलराइट, माइनस करोगे तो अगेन माइनस वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी इन पे, मतलब रेशनल को आप रेशनल के साथ प्लस करोगे तो जो नंबर आने वाला है दैट नंबर ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर, है ना। माइनस करोगे तब भी रेशनल, मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल आएगा एंड डिवाइड करोगे तब भी रेशनल आएगा। नाउ अब सेम चीज हम बात करते हैं इरेशनल नंबर पे अप्लाई करते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होगा, सपोज करो हमने बोला इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करो, तो अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मे बी रिजल्ट आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, सपोज करो हमने बोला कि एक इरेशनल नंबर ले लो √2 और एक इरेशनल नंबर ले लो √3। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा √2 प्लस √3। सो दिस इज इरेशनल एंड दिस इज इरेशनल एंड दिस इज ऑल्सो इरेशनल, यस और नो। बट एक प्रॉपर्टी और है, सपोज करो हमने बोला एक ले लिया हमने √2 और प्लस ही कर रहे हैं, बस इसके साथ हमने माइनस √2 को प्लस कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 एंड 0 इज व्हाट, रेशनल नंबर, है ना। तो देखो प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, मतलब रेशनल इरेशनल में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन। सेम देखो √3 रेशनल है, अगेन √3 ले लिया रेशनल है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, तो 3 अगेन से कैसा है, रेशनल है ना यार, यस और नो। सेम प्रॉपर्टी, सपोज करो हमने एक √4 बिकॉज √4 इज नॉट द रेशनल नंबर, है ना। √5 अपॉन √5, इट मींस √5 में √5 से डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा 1 एंड 1 इज अगेन रेशनल नंबर। इट मींस वी कैन से कि इफ एनी 2 irrational number are added, subtract, multiply or get divided, then the result will be either rational or either irrational, है ना। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऑलराइट, नाउ अब ये चीज डिस्कस करने के बाद हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल गिवन है आपकी एक्सरसाइज में। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 1 by 1, बहुत इजी से एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बस साथ रहना, है ना, वीडियो स्किप नहीं करना है, भागना नहीं है आपको छोड़ के। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 12 इज व्हाट, एग्जाम्पल नंबर 12 इज सेइंग चेक वेदर 7√5 7y√5 √2 plus 21 pi minus 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। बोल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है ना, ये चेक करना है कि ये इरेशनल है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब भी देखा है अपन ने, बिल्कुल जस्ट सॉल्व किया है अपन ने। तो चलो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं 7√5 को, 7√5। तो अब देखो यहाँ 7 कैसा है, 7 तो कैसा है
इरेशनल, 7 इरेशनल है, सॉरी 7 रेशनल, सॉरी 7 रेशनल है, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इरेशनल के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आगे इरेशनल नंबर ही तो मिलेगा तुम्हें, यस और नो। इट मींस फर्स्ट वाला कैसा है, इरेशनल नंबर। नाउ सेकंड वाले की बात करते हैं, 7 अगेन रेशनल एंड √5 अगेन इरेशनल। तो रेशनल एंड इरेशनल, तो अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अगेन इरेशनल नंबर ही मिलेगा ना यार। √2 इरेशनल प्लस 21 रेशनल, तो इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल। ऑलराइट, नाउ पाई, तो हम सारे लोग जानते हैं पाई क्या है। पाई तो यार वैसे ही इरेशनल होता है, तो पाई इरेशनल में से जब रेशनल को माइनस करोगे सो यू विल अगेन गेट इरेशनल। इट मींस ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, these all the numbers are irrational numbers, irrational। ऑलराइट, आई होप आप सारे लोग समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 इज व्हाट, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, तो बोल रहा है 2√5। एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, 13 की बात कर रहे हैं। 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। बोल रहा है इनको ऐड करो। यार अब ऐड तो यार बचपन से करते आ रहे हैं ना, सभी से आता है, बट यहाँ नंबर थोड़े से ऑड दिख रहे होंगे आपको कि यार ये क्या है 2√2 5√3, बट अब इनसे फैमिलियर हो जाओ यार, चैप्टर ही अपना ऐसा है। चलो दोनों को ऐड करना, तो चलो ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते थे, पहले हम फर्स्ट वाला नंबर ऐड करते, तो ये पूरा एक नंबर है ना ये, एंड ये पूरा सेकंड नंबर है कंप्लीट, दिस 1 एंड दिस इज 2। अब दोनों को ऐड करना, तो 2√2 प्लस 5√3 फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ले लिया, प्लस लगा दो, सेकंड वाले ब्रैकेट में ये वाले नंबर ले लो, √2 माइनस 3√3। चलो अब हम जहां पर √2 दिख रहा है ना उनको एक साथ लाओ, और जहां पर √3 दिख रहा है उनको एक साथ लाओ। तो चलो 2√2 और इसके साथ ये प्लस वाला √2 ले आओ, प्लस √2 प्लस ये 5/√3 था ना, 5/√3, और इसके साथ ये वाला लेके आ जाओ माइनस 3/3√3, है ना। अब क्या करना है, 2√2 देखो, एक 2√2 मतलब 2√2 यहाँ पे थे और एक √2 यहाँ पे, तो टोटल मिला के कितना √2 हो गया अपने पास, 3√2। तो 3√2 प्लस यहाँ पे 5√3 थे और यहाँ पे 3√3 था, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2√3। यस और नो। ऐसा नहीं समझ में आता ना, तो और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्या करो √2 कॉमन ले लो। ऐसा नहीं समझ में आया तो चलो और सिंपल सी मेथड है अपने पास, यहाँ से √2 कॉमन ले लो। √2 कॉमन ले लोगे जब, तो यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1 बचा है ना यार। प्लस यहाँ से √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ 5 एंड यहाँ क्या बचा 3। सॉल्व कर लो इसको, तो 2 + 1 तो ये कितना हो गया √2, और ब्रैकेट में आ गया 3 प्लस ये हो गया √3, और यहाँ आ गया 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई में तो कैसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b राइट करें या b मल्टीप्लाई बात एक होती है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3√2 प्लस इसको राइट कर सकते हैं 2√3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत सिंपल है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं, बोल सकते हैं कोई जान नहीं है यार क्वेश्चन में। चलो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 इज व्हाट, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ओहो, बहुत सिंपल है यार। दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने को बोल रहे हैं, तो बाय को हटाओ और क्या रख दो मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर के साथ, रूट का रूट के साथ। सो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई, और जब √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा ना। अब यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 कैसे आ गया, डोंट वरी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 का जो इंट्रो वाला पार्ट है ना, उसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी आप याद रख लो कि जब सेम नंबर रूट में होना और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट गायब हो जाती है और बचता है सिर्फ एक नंबर। ओके, सो 12 5 जा 60, so this is your answer. All right, now moving on to the question number, example number 15. Okay,
क्या बोल रहा है 15? चलो भाई 15 को भी देख लेते हैं यार, बहुत परेशान कर दिया हमने हमारे बच्चों को। क्या बोल रहा है? डिवाइड 8√15 बाय 2√3। बहुत सिंपल है, डिवाइड करना है 8√15। अभी जैसा डिवाइड किया था तो बाय के प्लेस पे मल्टीप्लाई लगाया था, जब मल्टीप्लाई किया था तो अब डिवाइड लगा दो। इट मीन्स 8√15 अपॉन 2√3, यही तो करना है। बस कितना आ जाएगा यार, सिंपल सा ही हो गया, 2 4 जा तो ऊपर 4 आया, और इस √3 से इस √15 को कट करोगे जब 3 5 जा 15 होता है ना, 3 5 जा 15, तो यहां से कितना आ जाएगा, √5 बचेगा ऊपर। इट मीन्स 4√5 विल बी योर आंसर। अब हम समझ सकते हैं आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इस वाले स्टेप में, बट इस वाले स्टेप को हम यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लस अभी ये सैम का सैम कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाला है एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रो वाले पार्ट में, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अभी आप समझ लो कि कैसे, चलो हम एक सिंपल सा स्टेप बता दें। इस √15 को ना हम राइट कर सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में क्या था √3। तो देखो अब इसको क्या किया, इसको जब हम ये रूट रिमूव करते हैं ना तो इसको हम राइट कर सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन ये √3। तो इस √3 से ये √3 तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा √5, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग √5। ऑलराइट, आई होप कि आप सारे लोग समझ पाए होंगे। नाउ बस दी एंड है यार, एक्सरसाइज 1.5 का जो इंट्रो वाला पार्ट था वो हमने बिल्कुल दी एंड कर दिया है, कुछ भी स्किप नहीं है। ओके, सारे के सारे एग्जाम्पल कवर अप कर लिए और आई होप आप सारे लोग समझ पाए होंगे। हाँ, जिनको थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है डोंट वरी, आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम वो भी क्लियर कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज 1.5 का क्या सॉल्यूशन लेके आएंगे अपन लोग, है ना। तो थोड़ी सी और क्यूरी होंगी तो वहां पे अपन कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।